ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जबलपुर पूर्व से विधानसभा सीट से विधायक लखन घनघोरिया, जो कि कमलनाथ सरकार में सामाजिक कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। लखन घनघोरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2018 में लंबे अंतराल के बाद सत्ता मिली थी, लेकिन 15 महीने बाद ही इस तरह की परिस्थितियां बनी कि सत्ता वापस चली गई। 2023 में एक बार फिर से कमलनाथ की अगुवाई में आप सब लोग लगे हुए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं 2023 में, और अब तक जो तैयारियां हैं उस तैयारियों में अपने आप को क्या आकलन कर रहे हैं? हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, सबल है। एक बार चूक जरूर हो गई जी। आम जनमानस ने मैंडेट दिया था कमलनाथ जी को पूरे 5 साल के लिए, लेकिन जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था वो किसी से छुपा नहीं है और जनता अपने आप को छला और ठगा महसूस कर रही है जी। और कमोबेश ये पूरे प्रदेश की स्थिति आप स्वयं जाके देख ले, जमीनी हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग का, हर भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होना इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि आने वाला समय स्वाभाविक रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार का होगा। कमलनाथ सरकार बनी तो छिंदवाड़ा के साथ साथ ये जो महाकौशल है, इस महाकौशल को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्रिमंडल में भी। लेकिन वर्तमान सरकार में महाकौशल की एक तरह से उपेक्षा भी है। आप आने वाले समय में इस महाकौशल में कितने महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसे देख रहे हैं और क्या तैयारी सर? ये एक प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार की रही कि महाकौशल का जो लंबे समय के उपेक्षा का दंश था वो कैसे खत्म हो और विकास के काम महाकौशल में कैसे चालू हो। कम से कम हम प्रतिस्पर्धा की, विकास की प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में अपने दूसरे अंचलों के बराबर तो खड़े हो सके। और सबसे पहला आपको ध्यान होगा कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने एक कैबिनेट बैठक जबलपुर में की थी और जिससे जबलपुर जिले के कम से कम 3000 करोड़ के कामों को सैंक्शन मंजूरी दी थी जी। उस कैबिनेट बैठक में। तो उद्देश्य कोई भी सरकार हो, जब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिलता है तो स्वाभाविक रूप से विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में कहीं महाकौशल नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात और ये सदा से रहा है। इसलिए कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ महाकौशल है, इसमें कोई दो मत नहीं और इस बार और मजबूती से हम उभर के सामने आएंगे। महाकौशल पे खासतौर पर जबलपुर का जिक्र करना, आप करें कि पिछली बार बहुत मजबूती से थे, सरकार में प्रतिनिधित्व भी इस इलाके को मिला हुआ था, लेकिन खासतौर पर जबलपुर की बात करें घनघोरिया साहब, तो विधायकों की एकजुटता भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से संजय यादव ने मोर्चा खोल लिया था महापौर के बाद में, एमआईसी गठन को लेकर स्थितियां बनी, बाद में कमलनाथ को इंटरवीन करना पड़ा, आप चारों को बुलाया गया, उसके बाद आप वहां से बातचीत के लिए, दिखाने के लिए हाथ मिलाकर बाहर निकलते नजर आए। तो ये जो एकजुटता की स्थितियां हैं, जनता के बीच में जो मैसेज गया है, इसको किस तरह से देखेंगे सर? क्या नुकसान नहीं होगा छवि को? नहीं, जनता के बीच में मैसेज बिल्कुल एकजुटता का रहा, एक रूपता का था। हम चारों विधायक एकजुट थे, तभी हमने अपना महापौर वहां बनाया। तो तमाम भाव सत्ता के तमाम बेईमानियों के बावजूद भी हमने महापौर अपना जिताया, क्योंकि हमारी एक रूपता, एकजुटता कायम थी और आज भी कायम है। छोटे मोटे कहीं मतभेद थे, मनभेद नहीं है। और संजय यादव जी का चूंकि ग्रामीण क्षेत्र था, टोटली ग्रामीण क्षेत्र, उनका एक वार्ड शहरी क्षेत्र में आता है, नगर निगम एरिया में, और उनकी एक डिमांड थी कि एमआईसी में उनके एक पार्षद को लिया जाए। अब चूंकि पद ही 10 थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हुआ और संजय यादव जी संतुष्ट भी है और अब कहीं ऐसा बिखराव नहीं है। जो वचन पत्र आया था, उस वचन पत्र में भी कई सारे वादे कांग्रेस पार्टी के समय उस समय थे। 15 महीने का हालांकि वक्त मिला और सामाजिक न्याय आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अगर आपके ही संबंध में 50,000 कन्या राशि जो विवाह के दौरान उनको प्रोत्साहन राशि की बात थी, सामाजिक पेंशन को दोगुना करने की बात थी, इस पर काम हो नहीं पाया, क्या उसके संदर्भ में कहेंगे?
15 महीने की सरकार में जी हमने 74,000 बच्चियों की शादी की, 74,000, जी जो एक रिकॉर्ड है। 51,000 रुपये हमने जो किया था, उसकी अवधारणा माननीय कमलनाथ जी की अलग थी कि जिस बच्ची के हाथ पीले होना हो, उस बच्ची को कम से कम छोटा मोटा रोजगार चालू हो सके। 47,000 रुपये सीधे उसके अकाउंट में जाती थी, सीधे उसके अकाउंट में जी 47,000 रुपये। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 74,000 शादियां हुई। हमारी सरकार जाने के बाद भी अभी तक इस योजना में वर्तमान सरकार कोई काम नहीं कर रही। जी, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे लखन घनघोरिया साहब बीजेपी सरकार के खिलाफ? क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, जिसकी वजह से 2023 में आप आश्वस्त हैं कि जनता आपका समर्थन करेगी? जनता पूरा समझ गई, छलावा बर्दाश्त नहीं करेगी। देश और प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन ये सरकार ना जाने किस मुगालते में है। सिर्फ और सिर्फ खुद की पीठ थपथपाना इनका काम हो गया। जनता इस समय बहुत तकलीफ में है, और तकलीफ दे स्थिति हो भी क्यों ना कि हम एक जानवर के लिए बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं कि 70 साल बाद चीता आया, और प्रदेश और देश की सरकार लग जाती है चीता का फीता काटने में। ऐसा शो करते हैं कि ना जाने कितना करोड़ खर्च कर रहे हैं, और चीता भी बिल्कुल वैसे ही सच के आता है जैसे हमारे माननीय जी आते हैं। तो ये तो सरकार का काम है क्या? तो घनघोरिया साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि प्रमुख रूप से महंगाई की बात कांग्रेस करती है, बेरोजगारी की बात करती है कि ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इन मुद्दों को, जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में ले जा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं? उस तरह से लोगों को बता पाने की स्थिति में कामयाब हो पा रहे हैं? जमीन पर चूंकि पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा इन जी, तो बिल्कुल आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप खुद स्वयं कहेंगे। अभी तो राजू जी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2 स्टेट में हुई, उसके बाद खलबली मच गई है। अभी पूरा तो आप घूम लेने दीजिए, आपको जमीन पे सिर्फ कांग्रेस ही नजर आएगी। अभी सिर्फ हवा में भारतीय जनता पार्टी उड़ रही है, बस इतना ही है। चलिए, आने वाले समय में देखेंगे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में समन्वय किस तरह का है, क्योंकि ये बड़े दिग्गज हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का तमाम जो प्रचार जो है वो इनके इर्द गिर्द रहेगा। किस तरह का समन्वय देख रहे हैं आप 2023 के लिए? कमलनाथ जी सर्वमान नेता हैं जी, कमलनाथ जी सर्वमान नेता है, ये बात दिग्विजय सिंह जी भी कहते हैं। हाँ। समन्वय नहीं होता तो कैसे कहते? हाँ। दिग्विजय सिंह जब कमलनाथ जी को मानते हैं, हाँ। सर्वमान्य कहते हैं, हाँ। तो फिर समन्वय की यहाँ बात कहाँ से आती है? ना बहुत एकजुटता एक रूपता के साथ, और कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव होगा। हाँ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की छवि कहीं न कहीं प्रो मुस्लिम बनी या बना दी गई। जब 2017 में कमलनाथ जी को प्रदेश की कमान सौंपी गई, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री भी बने, तो कहीं न कहीं इस छवि से बाहर निकलने की कोशिश उनकी तरफ से भी हुई। चाहे वो हनुमान चालीसा का आयोजन की बात हो, छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के संदर्भ में बात हो, और जिस तरह से महाकाल को लेकर भी है कि महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी किसी का। तो क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हुई? जी, देखो, धर्म पे किसी का एक अधिकार नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी अपने संविधान के मुताबिक हाँ। सर्वधर्म समभाव पे आधारित, सर्वधर्म समभाव के मूल मंत्र पे आधारित है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सनातन हैं, नर्मदा माई के भक्त हैं। हमारा शहर नर्मदा माई की गोद में बसा है। इसमें हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि नर्मदा माई की भक्ति का। हम देवी भक्त है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम सनातन में पैदा हुए हैं, हमारे संस्कार सनातन के हैं, इसलिए हम सनातन के अपने सारे काम करते अपने धर्म के मुताबिक। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे धर्म का अनादर करें। अमित शाह जी ने एक बयान दिया, जनता से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि पिछली बार आपने कमलनाथ की सरकार को चुनकर देखा, आपने गलती कर दी, इस बार गलती मत करना, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनना। उनके इस बयान पर क्या रिएक्शन देंगे सर? जी, वो तो कह रहा है, जब वो खुद स्वीकार कर रहा है कि आपने कमलनाथ जी को चुना था, हाँ, इसका मतलब ये कि कमलनाथ जी की सरकार को उसने लूटा था, वो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, और उनकी बात पे कितनी तरजीह दी जाएगी। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मिजोरम हो, सब जगह सिर्फ लूट के बलबूते पे सरकारें कायम की। इनकी वास्तविकता में जमीन है कहाँ? आप आने वाले समय पे देखिए तो हकीकत की जमीन पे आपको सारी चीजें नजर आएगी। जी, घनघोरिया साहब, आप पार्टी का प्रमुख एससी चेहरा हैं। नहीं चलेंगे। जी, आप पार्टी का प्रमुख एससी चेहरा हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक भी है और एक महत्वपूर्ण वर्ग भी है। लगातार पिछले सालों में सरकारों के दौरान, चाहे दिग्विजय सिंह के 10 साल की बात करें, उसके बाद में बीजेपी की भी सत्ता में रहे, आप इस वर्ग को कहां पर देखते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आप और खासतौर पर यह वर्ग रहने वाला है? हम ये बड़े अच्छे से कह सकते, निजीकरण की का मसला जहां तक आया है, इससे सभी वर्ग के लोग, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, और चाहे ओबीसी हो, संघ के गुप्त एजेंडे को अच्छे से समझ रहे हैं, कि निजीकरण करके संविधान को तहत न तो किया जा रहा और हमारे अधिकारों पे चोट पहुंचाई जा रही। जी, आखिरी सवाल लखन घनघोरिया साहब, 2023 में समझ रहे हैं क्या मिशन आने वाले चुनाव में? जी, 2023 में क्या मिशन और क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? एक लक्ष्य हमारा रहेगा 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। और बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे इस मिशन में अभी से हमारी तैयारियां पूरी हो गई और कमलनाथ जी एक स्वीकार नाम है, स्वीकार चेहरा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, पूरी उम्मीद कर रहे हैं लखन घनघोरिया साहब कि 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। घनघोरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस चर्चा में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके लखन घनघोरिया साहब, जो कि पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने जा रही है। देखना होगा कि उनके उस विश्वास पर और उनके इस दावे पर जनता क्या मुहर लगाती है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी IBC 24 पर जारी रहेगा। नमस्कार।